एक चीज दिमाग में डाल लो, ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर जो प्रीलिम्स है, इसका प्रिपरेशन जो है ना वो एकदम इजी रखना है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और ये प्रिपरेशन इजी कैसे रहेगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी बताई में आप सबका स्वागत करता हूं। पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में या फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बारे में, जहां पर इस प्रिपरेशन को लेकर दो चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रहेगा कि ये जो प्रिपरेशन है, ये सो कॉल्ड प्री बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन कैसे होगा, ठीक है, कैसे करना है प्री बोर्ड्स के लिए, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद सेकंड चीज हम लोग ये जानेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा, 5 मिस्टेक्स या फिर 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको प्री बोर्ड्स के समय पे अपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। जहां पर अगर डिस्कस डिटेल में सबसे पहले ये करें कि प्रिपरेशन होगा कैसे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि ये जो प्री बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है, ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो है, इसके लिए कोई अलग सा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जिस फ्लो में आप बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस फ्लो में बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी फ्लो ऑफ प्रिपरेशन में प्री बोर्ड्स को बस अटेम्प्ट करना है। इसके लिए कोई अलग सा प्रिपरेशन नहीं करना है। कैसे, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे कि समझो मैथमेटिक्स 1 एक सब्जेक्ट पकड़ लिया और साइंस 1 एक सब्जेक्ट पकड़ लिया। मैथमेटिक्स 1 में 6 चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं और साइंस 1 में 10 चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी के सिचुएशन पे मैथमेटिक्स 1 के 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए। कितने चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए? 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं और साइंस 1 में अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स 1 के 2 चैप्टर्स इनकम्प्लीट है और साइंस 1 के 4 चैप्टर्स इनकम्प्लीट है। ये आपका स्टेटस है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, जैसे स्कूल में प्री बोर्ड्स डिक्लेयर हो जाता है ना, तो उनका एक ही दिमाग में रहता है कि मैथमेटिक्स 1 के 10 चैप्टर है तो ये मैथमेटिक्स 1 के अगर 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट करने हैं। साइंस 1 के 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट करने हैं, जिसमें वो जो बचा हुआ टाइम है प्रिपरेशन का, वो इन 2 चैप्टर्स को परफेक्ट करने के लिए लगाते हैं और इन 4 चैप्टर्स को परफेक्ट करने के लिए लगाते हैं। और इसी बचे हुए टाइम में ना ही ये 2 चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, ना ही ये कंप्लीट हुए 4 और 6 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्री बोर्ड का सो कॉल्ड प्रिपरेशन पूरा का पूरा इनकम्प्लीट रहता है, जिसकी वजह से पेपर अच्छे से नहीं जाता और मार्क्स भी अच्छे से नहीं आते हैं। इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी डिटेल में आगे बताता हूं। वो करना आपको बहुत सिंपल सी चीज है। जितने भी सब्जेक्ट्स है, साइंस 1, साइंस 2, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस, सारे सब्जेक्ट्स से सारे टॉपिक्स या फिर सारे चैप्टर्स के नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पकड़ा मैथ्स 1, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैथमेटिक्स 2, इसमें कितने चैप्टर्स है? 7 चैप्टर्स है। साइंस 1, इसमें कितने हैं? 10 है। साइंस 2 कितने हैं? 10 है। ज्योग्राफी 9, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 14, सारे चैप्टर्स को लिखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, प्रिपेयर कर लिया है एक बार, उसके सामने सी लिखेंगे और जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, वेरी ऑब्वियस, उसके सामने IC लिखेंगे या फिर बस स्टार मार्क आपको करना है। क्यों करना है अभी मैं आपको बताता हूं। प्रिपरेशन करते समय 2 चीजें ध्यान में रखना है। जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको हम लोग ए केस ऑफ सिनेरियो कंसीडर करेंगे। जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनको बस हल्के से रिवीजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हल्का सा रिवीजन की जरूरत है। जो टॉपिक्स अपने पढ़े हैं, जो चैप्टर्स अपने पढ़े, बस एक बार रिकॉल हो जाता है ना कि हाँ भाई उस समय ये मैंने पढ़ा था, ये एक्सप्रेशन है, इस फॉर्मूला में ऐसे वैल्यू डालेंगे, इस आंसर को इस तरह से फ्रेम करना, ये 4 पॉइंट्स याद में रखना। एक बार दिमाग में चले जाता है, सारी चीजें आपको याद आ जाएगी। इसलिए आपको हल्का से रिवीजन की जरूरत है उन चैप्टर्स के लिए जिनको आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी रिवीजन कैसे होगा? देखो, रिवीजन आपको एक तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए अगर टाइम नहीं है तो आप किसी प्रकार के नोट्स को रिफर कर सकते हो। उसके थ्रू आपका जो पढ़ने का तरीका है या फिर रिवाइज करने का तरीका है वो फास्ट हो सकता है। नोट्स की अगर बात करें तो मैंने खुद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, जिसका सैंपल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके देख लेना, जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बढ़िया लगेगा और वो एक्सप्लेनेशन आपको रिविजन में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा एक मटेरियल आपको जरूरत है जिसकी दैट इज मोस्ट लाइकली 21, ठीक है। क्या रहेगा वो? मोस्ट लाइकली 21, जिसमें ढेर सारे प्रकार के ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब रिवाइज करने के लिए काफी क्वेश्चन के आंसर्स आप एक बार देख सकते हैं या फिर काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो उसी बुक में। अब हम लोग बात करेंगे उन चैप्टर्स के बारे में जिसको प्रिपेयर हमने नहीं किया, जो फिर इनकम्प्लीट है, ठीक है। सेकेंड केस ऑफ सिनेरियोस को कंसिडर करेंगे जहां पे इन चैप्टर्स को हमें बस एक बार गो थ्रू करना है। क्या करना है? गो थ्रू करना है। क्यों करना है वो भी मैं अभी बताता हूं। जैसे कि समझो आपने
50 to 60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट किया है, 40 to 50% ऑफ द सिलेबस कवर करना बाकी है। जो चैप्टर्स आपने कवर किया है, जो सिलेबस आपने कवर किया है, उसको आप ये मेथड यूज करोगे प्रिपरेशन के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर्स आपने कवर नहीं किए उसको एक बार गो थ्रू इसीलिए करना है कि फॉर एग्जांपल अगर 100% पेपर पूछा जा रहा है, उसमें से 60% ऑफ द सिलेबस के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस थे आपने सही से लिखा है, पूरा अपना 100% दिया है। अब 40% सिलेबस के बेस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, 40% सिलेबस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से भी अगर 20% ऑफ द सिलेबस का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, जो कि बहुत ही इजी है, ऑब्जेक्टिव है, वन वर्ड है, वन सेंटेंस है, या फिर बहुत आसान है अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये 60 + 20 आपका 80% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, जिसमें 60-70% आना तो ईजी है। इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दोस टॉपिक्स, दोस चैप्टर्स जिन्हें हमने प्रिपेयर नहीं किया है। गो थ्रू करना है क्या, बस एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार उसको पढ़ लेना। एक बार पढ़ने में जितनी चीजें दिमाग में बैठ जाती है, बस उतनी चीजें दिमाग में रखना है, बाकी इन डेप्थ जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये गो थ्रू करने के लिए यू कैन यूज माय नोट्स, जिसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। और नोट्स के साथ मैंने 2 टेस्ट पेपर भी दिए, जिसके कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करके इवैल्यूएट भी कर सकते हो, या फिर यू कैन सिंपली रेफर योर टेक्स्ट बुक। इज दैट क्लियर फॉर यू? बस इसी फॉर्मेट में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए प्री बोर्ड्स का, और इसी फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन की मदद से आपको प्री बोर्ड्स अटेम्प्ट करना है, 1 हो 2 या 3 प्री बोर्ड्स हो। मार्क्स की चिंता नहीं करना है, क्योंकि इसके मार्क्स कहीं पे कंसीडर नहीं होने वाले। अब हम लोग बात करेंगे 5 मिस्टेक्स के बारे में, या फिर 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें जानना बहुत जरूरी है प्री बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहली चीज उसमें अगर डिस्कस करने जाऊं तो पेपर बिल्कुल भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। पेपर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, इनकम्प्लीट पेपर नहीं चाहिए। पेपर को पूरे तरीके से जो है वो कंप्लीट करना है। नो मैटर आपने 50% सिलेबस कवर किया, 60 किया, 70 किया, 80 किया, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि जो बचा वो 40% है जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, बस एक बार गो थ्रू करो। अब एक बार गो थ्रू करने से जितने भी चीजें दिमाग में आ रही है, उसके मदद से पूरा पेपर जो है वो आपको कंप्लीट करना है, 100% पेपर कंप्लीट करना है, दैट टू इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर फॉर यू? दूसरी चीज जो जानना जरूरी है, प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्री बोर्ड्स को मिस या फिर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। बच्चे क्या सोचते हैं, प्री बोर्ड्स को अवॉइड करेंगे, प्री बोर्ड्स को मिस करेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। बट एक चीज समझ में लो, मतलब ध्यान में ले लो, अगर आप प्री बोर्ड्स को मिस करते हो या फिर प्री बोर्ड्स को अवॉइड करते हो, तो पेपर में जाने के बाद जो टाइम मैनेजमेंट का खेल है कि 3 घंटे में इतना पेपर कंप्लीट करना है, 2 घंटे में इतना पेपर कंप्लीट करना है, आधे घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ये जो टाइम मैनेजमेंट का खेल है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और डायरेक्टली अगर आप बोर्ड्स में उठ के जाओगे तो सारे मिस्टेक्स जो है वो बोर्ड्स में कर दोगे। उससे बेहतर है जितने भी मिस्टेक्स करने वाले हो वो मिस्टेक्स आप जाके प्री बोर्ड्स में करो, क्योंकि उन मिस्टेक्स को रिकवर करने के लिए आपके पास टाइम है। इसलिए हर एक प्री बोर्ड एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है, कोई भी मिस नहीं करना है। तीसरी चीज कम्स आफ्टर द डिस्कशन। अब होता क्या है ना, जैसे ही बच्चे प्री बोर्ड एग्जाम दे के आते हैं तो काफी डिस्कशन होता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, उसका आंसर मैंने ऐसे लिखा है, इतने पॉइंट्स में मैंने आंसर लिखा है, इस फॉर्मेट में मैंने आंसर लिखा है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे का आंसर इन आइडियल आंसर से मैच नहीं होता है, इसलिए वो वहां पे डीमोटिवेट होता है। तो सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, जैसे प्री बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन का किसी भी प्रकार के आंसर को डिस्कस नहीं करना है, सीधे घर पे जाना है और अगले दिन के प्रिपरेशन के लिए लगना है। अगर डिस्कशन करना ही है तो यू कैन डू इट विथ योर टीचर्स। अपने टीचर्स के साथ आप डिस्कशन जो है वो कर सकते हो। जैसे प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स के पेपर चेक होके आएंगे, आप अपने टीचर्स के पास चले जाओ, टीचर्स को पूछो कि कौन कौन से मिस्टेक्स थे और उनको कैसे इंप्रूव करना है। चौथा पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने के बाद प्री बोर्ड्स के पेपर को भूल नहीं जाना है, फेंक नहीं देना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। क्योंकि जैसे ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कंप्लीट होने आएगा, एंड होने आएगा, जैसे आपकी रिवीजन खत्म होने आएगी, तब हम लोग एक बार उस पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, हम उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हम उस पेपर को रेफरेंस के तौर पे रखेंगे। किसके तौर पे रखेंगे? रेफरेंस के तौर पे। अगर पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया बोर्ड्स के पहले, तो हम लोग उस पेपर को एक बार उठा के देखेंगे, हाँ कि भाई हर एक चैप्टर के क्वेश्चन क्या मुझे आ रहे हैं या नहीं, अगर नहीं आ रहे तो कौन सी चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है। ये रिविजन के समय आपको पता चलेगा, जब अगर आप प्री बोर्ड्स के पेपर जो है वो प्रिजर्व करके रखते हो। और हर एक स्टूडेंट को प्री बोर्ड्स के पेपर जैन एंड में या फिर फेब की स्टार्टिंग वाली वीक में सॉल्व एक बार कर ही लेना चाहिए। एंड पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, अगेन जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, कि प्री बोर्ड्स का कोई अलग सा प्रिपरेशन
नहीं होगा। इसके लिए कोई अलग से 4-5 दिन 10 दिन का प्रिपरेशन नहीं रखना है। जिस फ्लो में आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी फ्लो में आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर हुए तो 4 चैप्टर पे फोकस करके जाओ, प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करके जाओ। अगर बाकी के चैप्टर को देखने का टाइम नहीं मिलता है तब भी चलेगा, बट जितने चैप्टर कवर किए बस उसी के बेसिस पे प्री बोर्ड्स देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो प्री बोर्ड्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको काफी मदद कर रहा होगा तो दोस्तों में शेयर करके, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।